कर्म ज्ञान योग वे शाश्वत नहीं रहते, अपना फल प्रदान करके उनका प्रयोजन खत्म हो जाता। भक्ति साधना एक ऐसी है जो सदा साथ में चलती चली जाती। अभी साधक भक्ति कर रहा है किस चीज के लिए? भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अभी साधन भक्ति की अवस्था है। साधना कर रहे हैं भक्ति मार्ग से, और जब सिद्ध भक्ति मिल गई तो क्या करोगे? भक्ति ही करते जाएंगे, यहां तक कि जब गोलोक पहुंच जाएंगे वहां पर भी भक्ति युक्त भगवान की सेवा करेंगे। केवल प्रेम की मात्रा में अंतर आता चला जाएगा। अमृत स्वरूपा च, अमृत स्वरूपा च। नारद जी भक्ति की व्याख्या करते हुए अब अंतरंग स्वरूप भक्ति का बताते हैं कि अमृत स्वरूप है। तो अमृत का अर्थ यहां पर क्या निकलता है? आचार्यों ने चर्चा की। एक संसार में अमृत माना जाता है जो स्वास्थ्यवर्धक है, सम्यक वेलबींग के लिए लाभदायक है। अब हल्दी जो यहाँ घर घर में उपयोग की जाती है, उसके लाभ की जानकारी अमेरिका में हुई तो टर्मरिक वहां पर अत्यंत पॉपुलर हो गया। उसे वे सुपर फूड कहते हैं। पश्चात उन्होंने दालचीनी यानी सिनेमन की खोज की जो भारतीय यूज करते हैं। तो इनको भी एक प्रकार से अमृत कह सकते हैं। आयुर्वेद में दूध को भी अमृत कहा गया। लेकिन नारद जी ने भक्ति की तुलना अमृत से की। वो आयुर्वेदिक अमृत नहीं हो सकता। एक अमृत है स्वर्ग में, देवता लोग उसका पान करते हैं और अपनी आयु की वृद्धि करते हैं, सोम रस इत्यादि। तो इनको भी अमृत कहा जा सकता है, किंतु इनका लाभ एक सीमित समय के लिए होता है। पश्चात देवता लोग भी मृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब पुण्य कमाने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के विशाल भोगों को भोगता है, पश्चात जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो देवता को वापस यही लौटना पड़ता है। अर्थात वो स्वर्ग का अमृत की भी सीमित इफेक्टिविटी है। तो यहां पर नारद जी जिस अमृत की चर्चा कर रहे हैं वो भक्ति के माध्यम से जो भीतर से भगवान का आनंद मिलता है उसके लिए कह रहे हैं। वो आनंद शाश्वत सुख है और तृप्त कर देने वाला। अब संसार में एक लड़का लड़की आपस में प्रेम हुआ तो सुख की आशा हुई बहुत बड़ी, कुछ दिन के लिए मिला भी, किंतु धीरे धीरे वो क्षीण होने लगा। संसार के आंकड़े बताते हैं कि जो लव मैरिज होती है वो 4 साल तक टिकती है। 4 साल के बाद द्वेष हो गया, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, वो सब प्रारंभ का प्रेम खत्म हो गया। ऐसा ही संसार के सब सुखों के साथ है। इसीलिए तो गुरु नानक जब बाबर बादशाह के दरबार में गए तो बाबर ने उनको भांग का प्याला दिया। गुरु नानक देखकर मुस्कुराए और कहा, अरे बादशाह, भांग तंबाकू छुतरा उतर जाए प्रभात, इसका जो नशा है वो तो सुबह उतर जाएगा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मुझे जो भगवान नाम से भक्ति रस का आस्वादन हो रहा है उसकी खुमारी, उसका नशा दिन रात मुझे मस्त किए रहता है। तो ये अमृत यानी भीतर की मस्ती
जो भक्ति प्रदान करेगी। श्री महाराज जी कहते हैं कि इसका एक और तात्पर्य भी निकलता। अन्य जो साधना के मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग, वे शाश्वत नहीं रहते। अपना फल प्रदान करके उनका प्रयोजन खत्म हो जाता। जैसे आपने कर्म धर्म का पालन किया और उस कर्म धर्म ने आपको स्वर्ग पहुंचा दिया, पश्चात कर्म खत्म। ऐसे ही आपने अष्टांग योगाभ्यास किया, स्वरंद्रन ध्यान इत्यादि, और चित्त वृत्ति का निरोध कर दिया, अब योग साधना भी खत्म। ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट किया, आपको ज्ञान में स्थित कर दिया, अब ज्ञान का भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। किंतु भक्ति साधना एक ऐसी है जो सदा साथ में चलती चली जाती। अभी साधक भक्ति कर रहा है, क्यों? किस चीज के लिए? भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अर्थात अभी साधन भक्ति की अवस्था है, स्टेज ऑफ प्रैक्टिस। साधना कर रहे हैं भक्ति मार्ग से, और लक्ष्य क्या है कि सिद्ध भक्ति मिल जाए। और जब सिद्ध भक्ति मिल गई तो क्या करोगे? भक्ति ही करते जाएंगे, यहां तक कि जब गोलोक पहुंच जाएंगे वहां पर भी भक्ति युक्त भगवान की सेवा करेंगे। यही जो राधे राधे का उच्चारण अभी करते हैं, ये करते चले जाएंगे गोलोक तक। केवल उसके निहित प्रेम की मात्रा में अंतर आता चला जाएगा। तो ये भक्ति जो है सदा साथ में रहने वाली चीज है, इसीलिए ये अमृत स्वरूप है।